आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं कविता रल्हन और सनफ्लावर सीजन 1 हम सब ने देखा है और बहुत एंजॉय किया है। सनफ्लावर सोसाइटी के जो अजीब और बहुत ही अतरंगी लोग हैं उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सनफ्लावर सीजन 2 प्रीमियर करने जा रहा है ZEE5 पे 1 मार्च को। एंड गेस व्हाट, आज टीम हमारे साथ मौजूद है। आइए उनका स्वागत करते हैं और सनफ्लावर सीजन 2 के बारे में और ज़्यादा बातचीत करते हैं। सो सनफ्लावर सीजन 2 के डायरेक्टर विकास बहल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अदा शर्मा, सुनील ग्रोवर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कविता। आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपके राज का इंट्रोडक्शन नहीं किया? नहीं, वो अपना खुद कर लेगा अगर आप कर लेगा। ओके, उनका भी इंट्रोडक्शन कर देते हैं फिर। मेरा नाम राज है। नाइस, नाइस टू मीट यू राज। एंड सुनील, कविता, कविता अदा, अदा विकास, विकास सुनील। सुनील पंजाब केसरी। हाँ सुनील, कैसा ट्राई? मैंने ट्राई किया थोड़ा सा। बहुत अच्छा किया आपने। आप चलिए, किसी एक सुंदर इंसान ने तो ट्राई किया। अच्छा चलिए, आपने मुझे सुंदर जेन्युइन लड़की ने ट्राई किया। मैंने तो मेरे मुंह पे तो इतना अच्छा लगता भी नहीं। नहीं, आपके मुंह पे बहुत अच्छा लगता है सुनील सर। आपको कहना चाहिए आपके मुंह पे भी अच्छा लगता है। अच्छा सर नहीं। थैंक यू। अच्छा ये बताइए विकास सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। सनफ्लावर सीजन 1 लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आई एम श्योर आपको बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़, फीडबैक सब कुछ मिला होगा। लेकिन जब कभी सीजन 2 आता है ना, तो उसका जो कंपैरिजन होता है वो सिर्फ अच्छा नहीं होना चाहिए, वो सीजन 1 से बेहतर होना चाहिए। ये तो होना चाहिए। ऑडियंस ये तो अभी होना ही चाहिए। ये अगर नहीं हुआ तो फिर बहुत अच्छा गेम खेला। मेरा एक चीफ एडी होता था नवीन, मैंने उसको बोला कि तू बना सीजन 2। सीजन 2 तो होना है। डिसीजन तो आपका ही है क्योंकि आपने ही बोला है। क्यों बोला फिर? हाँ है ना, आपने ऑडियंस ही तो बोला। अभी तो अच्छा बनाना। जाके ज्यादा अच्छा बना दिया। सो आपकी क्या कोशिश थी सीजन 2 को बेहतर बनाने के लिए? क्या है ये, ज्यादा बिगर है सीजन 1 से, बेटर है, कैसे है? आई थिंक इट्स फनियर, इट्स ज्यादा थ्रिलिंग है पहले से, फास्टर है क्योंकि कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो गए सारे। पर एक्चुअली सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई कि हमने जब सीजन 1 खत्म किया तो हमने तो शुरू किया था कि हम शुरू के शो में बता देंगे आपको कि मर्डर किसने किया था। वो ऑडियंस मानने को ही तैयार नहीं। उन्होंने बोला कि ये हुई। हमने बोला हमने लिखा है। बोला नहीं, हो ही नहीं सकता। बोला भाई हमने लिखा है, तुम्हें दिखाया है। पर वो मानने को तैयार ही नहीं। तो उन्होंने हमारे लिए एक नया, हमने रेजिस्ट किया पर एक्चुअली उन्होंने सडनली हमारे लिए एक नई दुनिया खोल दी। अब वो हो भी सकता है जो शुरू में था, अब नहीं भी हो सकता। तो उससे एक्चुअली पूरा शो का थ्रिल और ह्यूमर एक्सेलरेटेड। बट आई रियली थिंक द ऑडियंस ड्रोव अस टू दैट पॉइंट। सो व्हेन दे कम बैक आई थिंक दे गोना एंजॉय इट मोर क्योंकि इट्स फास्टर, फनियर, कैरेक्टर्स आर चेंजिंग एंड हमने जो शो में नई अदा ऐड की है Oh yes. वो तो है मतलब है तो बिगर She is our sunflower story. आई एम द सनफ्लावर स्टोरी। A lovely color you're wearing. You are looking like a sunflower, definitely. Thank you. ये बताइए कि जब सीजन 1 देखा, आपने देखा था सीजन 1 पहले? मैंने And एक्चुअली then- देखा था बिफोर साइनिंग द शो, सो आई हाँ। टोल्ड हिम दैट एंड मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो उनका सनफ्लावर जो शो सीजन 1 था, अभी वो खूबसूरत है या ड्रॉप डेड गॉर्जियस हैंडसम है, तो दोनों सेम है। तो देखा थोड़ा थे मैंने जब भी देखा था देखा था मैंने जब शो देखा था। ये लाइन खत्म हो गई है, इसके बाद की लाइन बोलिए। हम ऐसे हम लोग अटक सकते हैं इस पे 1 घंटे के लिए और मजे ले लेके अटक सकते हैं। ऐसा ही शो है। जब मैंने देखा था तब सुनील का कैरेक्टर मुझे इतना अच्छा लगी थी टकराई थी मुझे लगी थी क्या? तुम्हारी चोट लगी थी? मुझे लगा औरतों के लिए लोग ऐसे कैरेक्टर्स लिखता नहीं थे। लेकिन पता तो है आपको। पता तो है आपको। करो और करेक्ट करो। रॉकेट निकल चुका है। करो करेक्ट। तो देखने के बाद हाँ, तो मुझे लगा मैं बिल्कुल लकी नहीं है। सुनील, मैं आपसे पूछती हूँ। पर आफ्टर आई गॉट इनटू दिस सीजन, मेरा कैरेक्टर आई थिंक इतना कूल है
कि अभी मैं कंप्लेन नहीं कर सकती हूँ एंड इन्होंने मुझे ओपन आर्म्स के साथ इनवाइट कर ली ही है ये शो में। रोज मैं सुबह उठ के उनका साड़ी वाला फोटो मैं देखती थी। सुनील का साड़ी हाँ, बिकॉज मुझे खूबसूरत भी लगना था ये शो में एंड मेरे लिए तो सबसे खूबसूरत तो ये है साड़ी में। साड़ी में तो आई टू लुक एंड आई टू से नहीं इससे खूबसूरत, इसलिए लाल लिपस्टिक, ग्लॉस, नेल पॉलिश, आई लैशेस। मतलब सब सुनील का makeup साड़ी लगा वाला के। कौन सा किरदार? साड़ी में रिंकू भाभी वाला किरदार? हाँ? सब हर एक में, साड़ी में मतलब उनसे ज्यादा कोई ग्लैम नहीं है। हाँ? मुझे नहीं लगता। कंपटीशन दे सकती हैं आप एक्ट्रेसेस को? कंपटीशन है ही नहीं मैडम कोई। हाँ, ये अलग ही लीग में है आप। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सोनू है सीजन 1 में वो सबसे मजेदार किरदार था, है ना? और अब मुझे बताओ कि आपने एक फ्रेज सुना है, एड़ा बन के पेड़ा खाना? तो ये सुनील ये सोनू वैसा लगता है कि ये मुझे सीधा बन रहा है, नहीं, ये नहीं। है नहीं। मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ शायद सर को पता होगा इनका जो स्टोरी टेलिंग है जैसे भी करें, मुझे अपने दिमाग में मुझे ऐसा लगता है कि वो पेड़ा खा रहा है पर येड़ा नहीं है। एड़ा नहीं है ऐसा? पता नहीं। या तो येड़ा पेड़ा तो खा रहा है डेफिनेटली, खा रहा है पेड़ा। ये येड़ा है कि टेढ़ा है पता नहीं, ये तो क्या है। तो पर मज़ा आता है, तो मैं जानने की कोशिश भी नहीं करता। वैसे आपको थोड़ा सा अगर जानना है और तो सनफ्लावर सीजन 2 में कुछ कुछ तो खुल रहा है। अच्छा ये बताइए, सोनू का किरदार जो विकास सर ने आपको बताया था कि ऐसे करना है, या ये आपकी? उतना अच्छा तो नहीं कर पाया मैं, अच्छा, पर जो विकास सर ने बताया मुझे, पर मतलब लिखा हुआ था ये पेपर पे सोनू का जो बिल्कुल किरदार था टॉप पूरा? टू बॉटम, ओके, टॉप टू एंड लिखा हुआ है कैरेक्टर। और मुझे एक्चुअली जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे बड़ा सिंपल मज़ेदार लगा। अच्छा, पर जब मैं उसके बारे में, जब विकास सर ने शो शुरू करने से पहले कुछ दिन वर्कशॉप रखी थी, करीब एक हफ्ता, तो हम लोग मिलते थे रोज़ एक्टर्स, तो उसके अंदर सीन पढ़ते थे, डिस्कस करते थे। तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें तो बहुत सारी लेयर्स हैं। कि एक आदमी, उन्होंने कहा कि लोनर है, अकेला रहता है, अकेला, और उसकी अटेंशन नहीं मिलती, बट वो थोड़ा सा इडियट हरकतें करता है, बट सेल्समैन ऑफ द ईयर है। हाँ, और बहुत ही एफिशिएंट है जो वो करता है, और अटेंशन लेना आता है पर मिलती नहीं है। सो कई सारी चीज़ें हैं उसके साथ। बहुत स्मार्ट भी है, कई बार बड़े विटी आंसर्स देता है। वो टैक्सी वाला सीन जिसके अंदर वो टैक्सी वाला पीछे पड़ जाता है, उसको कितने अच्छे से बोलता है कि ये चाहता है कि काली पीली टैक्सी बंद हो जाए मुंबई से। तो ऐसा कुछ बहुत ही स्मार्ट। तो समझ नहीं आता कि एक इंसान इतनी जगह से इतने तरीके से कैसे ऑपरेट कर सकता है। So it's actually either extremely smart हाँ. or extremely foolish. हाँ. And we're playing both together. So you cannot catch him. He's not sitting in the center anyway. He's just operating on two extremes. और एक्चुअली सुनील की जो इमेज भी है ना, जिस तरह से आप अपने किरदार में घुस जाती हैं, तो जब वो किरदार देख रहे होते हैं तो ये समझ नहीं आता है सुनील ग्रोवर ने इसको इस तरह से बनाया है या ये किरदार एक्चुअली में ऐसा है। मतलब यू ओन योर कैरेक्टर्स, और ऐसा लगता है फिर वो आपके अलावा कोई और नजर नहीं आता हमें। अब मैं क्या ही बोलूँ अपने मुझे भी ऐसा लगता है एक्चुअली, और वो मैं नहीं करता हूँ, वो अपने आप, वो जो भी अगर हुआ है वो अपने आप ही हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। और मैंने इतना सोच समझ के, कुछ चीज़ें होती नहीं है, कई बार आप सोच समझ के करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होती, ये हो जाता है। और साथ में आई थिंक स्क्रिप्ट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्क्रिप्ट अच्छी है तो आप अपने आप, आपका कैरेक्टर शाइन करेगा, वो स्क्रिप्ट में पता चल जाता है। और उसके बाद अगर मेकर्स अच्छे हों, डायरेक्टर अच्छे हों, तो आप सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि आप यू ट्रस्ट हु इज़ मेकिंग। तो मेरा विकास सर, जब इनके साथ, तो मैं हमेशा से, मेरा ड्रीम रहा है काम करना। मैं बहुत फ़ैन हूँ इनके काम का, तो इनके ऊपर ऑफ कोर्स इतना ट्रस्ट है, तो ये जो भी बोलते हैं तो मुझे लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ शायद मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ जो विकास सर बोल रहे हैं, तो मैं उसको वैसा का वैसा करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, एक दो बार बोलता ज़रूर हूँ कि नहीं इसको ऐसे कर लें क्या, इसको ऐसे कर लें क्या, उसे थोड़ा इंटेलिजेंट लगता है आदमी, जो ऑफ कोर्स ये मना कर देते हैं। तो पर जो ट्रस्ट होता है उसकी वजह से, जब आपको पता है कि काबिल हाथों में चीज़ है तो अपने आप ही हो जाता है, आपको अपना दिमाग नहीं चलाना, चीज़ें आसान हो जाती है। ऐसा एक्चुअली अभी क्या, जब हम लिखते हैं, ओनली ही नोज हाउ टू प्ले दैट। नाउ इट एक्चुअली ही इज टेकन ओवर इट। तो उसको पता है कि अगर मुझे, जैसे सोनू को कोई साइड से बुलाएगा तो ऐसे देखेगा कि ऐसे देखेगा, मतलब एक्चुअली एवरी लिटिल मैनरिज्म इज इन हिज सिस्टम नाउ। तो उसको खुद ही पता है मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, क्या करूंगा, स्माइल करूंगा, नहीं करूंगा। आई थिंक बाय नाउ इट्स
over to him. We know how to write his scene, but the characters are ingrained in him. और उसमें कई बार ये भी हो जाता है कि जब गैप पड़ जाता है टाइम में, जैसे सीजन 1 से 2 आया तो Yeah. राइटिंग टीम ने काफ़ी टाइम लिया लिखने में। हाँ एक्चुअली काफी वक्त लगा। पर वो राइटिंग आप जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों टाइम लगा, Okay. और वो जो जितनी भी वेट है वो वर्थ लगेगी। क्या अच्छा बोला मैंने, Superb. है ना, कि जब आप देखेंगे तो वो टाइम, क्या बात है। विकास सर आपसे जानना चाहती हूँ, एज अ डायरेक्टर आपने हो आपकी गया जो ना अभी, काफ़ी देर से बोल रहा था मैं। नहीं बोली कुछ नहीं, और मैं कहा ना, आपने बिल्कुल ठीक टाइम पे काट। अप्रिशिएट किया। आई लव्ड योर फिल्म क्वीन, और आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्म्स डायरेक्ट करी हैं, पर जब आप OTT डायरेक्ट करते हैं, OTT पे कंटेंट डायरेक्ट करते हैं, तो आप क्या एक कोई अलग ऑडियंस को दिमाग में रख के डायरेक्ट करते हैं? क्या आप अपने प्रोसेस को चेंज करते हैं जब आप OTT पे कंटेंट डायरेक्ट कर रहे हैं वर्सेस व्हेन यू आर डायरेक्टिंग फिल्म्स? आई थिंक OTT का सबसे बड़ा कि अगर हमको मजा आ रहा था किसी सीन में तो हम उसमें खूब इंडल्ज करते थे। जैसे वो अभी जो चल रहा था, हाँ था अभी इसको हम खींच सकते हैं। हाँ तो इफ वी आर एंजॉयिंग इट, वी टोटली एंजॉय वेदर इट्स व्हाइल द राइटिंग स्टेज। तो कभी लगता है ना कि वो लिफ्ट की बात चल रही है कि बटन कौन सा दबाना है। वो मैंने एक्चुअली पहली बार जब लिखा तो मैं 11 पेज का सीन लिखा था, क्योंकि मुझे लग रहा था वो डिस्कशन ना इतना लंबा हो सकता है। Correct? और वो इस समाज के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि वो ऊपर का बटन दबाओ या नीचे का बटन दबाओ। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, पर वो वाला जो मजा है कि यू कैन फुल्ली एंजॉय राइटिंग योर सीन्स, turning your characters around, turning your plot around, and then deciding where we'll take it. So it's like a game, you know, and you are as much in the game, you know, and you're enjoying, you're writing, अभी चल रहा है, अभी मजे कर रहे हैं. So I love the whole writing process, and I think especially dark humor, you know, Yeah. because dark humor just is so enjoyable, and you're laughing at things you should not laugh at. But I totally love it. So I think that indulging and just enjoying and not worrying about the time it takes is the most fun part. या आई एम श्योर. सुनील, आपने 1998 में फिल्म करी थी सबसे पहले, प्यार तो होना ही था, और 98 अब था वो, हाँ. 98 था, आप उस 2024. picture में भी थे? मैं कॉलेज Yes, फर्स्ट you ईयर did. में आज था. तक बहुत सोनू हाँ, इनका पेट नेम सोनू है, वो आज आपको पता चला. हाँ, सो मेरा अभी सवाल पूरा नहीं हुआ. सो आपने रेडियो पे भी काम किया, आपने टीवी भी किया, तो आपने आपने अजय फिल्म्स देवगन भी के साथ अभी करी. आपने अभी काम किया, मैंने तो कभी काम कर लिया. हाँ, सर हमारा करियर भी समय मैंने भी रेडियो में भी काम किया, मैंने भी टीवी में भी काम एक्चुअली किया. मैं विकास सर से पहली बार बहुत पहले मिला था, सब टीवी में सब टीवी Oh, में, और long back. हम एक लाइव बैकस्टेज शो कर रहे थे. मैं था वहाँ पे, मैं भी परफॉर्म कर रहा था. किया और था आपने? तो उसमें लाइट चली गई थी, तो विकास सर पूरा देख रहे थे. तो मैं कहते अभी लाइट लाइट चली गई तो मैं देख कैसे रहा था? क्योंकि आप ही के पास दिव्य दृष्टि है, बाकी सब अंधेरे में थे. तो मैंने कहा कि परफॉर्म करो, तो मैंने कुछ किस्सा था ऐसा. अंधेरे में सुनाइए. वो ये था कि पीछे लाइट चली गई थी, नेशनल कॉलेज में था फंक्शन, तो अब साउंड सिस्टम नहीं चल रहा है और उसके ऑडिटोरियम में सब लोग बैठे हुए थे. विकास सर वहाँ खड़े हुए थे, कहते जाके कर दो कुछ. ओके. लोगों को, मैं कहा माइक नहीं, लाइटिंग नहीं, कुछ नहीं, टॉर्च लगा देंगे, मोमबत्ती लगा देंगे, कुछ कर दो. तो ऐसे एक टेम्परेरी एक टॉर्च लगाई गई और मैं लोगों के लिए परफॉर्म कर रहा था कुछ आधा घंटा 40 मिनट, तब लाइट आई, फिर उसके बाद चले गए. तो दैट्स व्हेन रोमांटिक स्टोरी, Yeah. माहौल एंड And अंधेरे में people are पीछे. having हाँ, such so a nice. laugh I'm because sure. it came from nowhere, हाँ. right? And he came and just took over. और ऐसा कोई इंसिस्ट नहीं किया था. मैं बोला कुछ करोगे, मैं खत्म नहीं किया सेंटेंस, स्टेज पे था. आपने बोला था. मैं दोबारा बता, पर दूसरे बार तक आप जा चुके थे. नहीं, आपने बोला तो था कि इतना कि तुम स्टेज पे तुम लाइक तो नहीं ओके फाइन चले सुनील, तुम जाते स्टेज पे सुनील मत स्टार्ट भी किया. मत जाना बोलना था. सो रेडियो भी, OTT भी, टीवी भी, फिल्म्स भी, सब जगह आप छाए हुए थिएटर तो हैं. बोलिए. थिएटर भी, यस, वो मैंने मिस किया. सो अब आप जब अपनी जर्नी को रामलीला देखते भी हैं, तो ये भी किया मैंने. हाँ. ये डिटेल म्यूजिक मुझे वीडियो, म्यूजिक ये मुझे वीडियो. मिली नहीं. म्यूजिक वीडियो. ये तो एंकरिंग. सर एड फिल्म्स
नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है। तो जब आप अपनी जर्नी देखते हैं, व्हेन यू लुक बैक, अब आपको क्या लगता है, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है कि यस सुनील तुमने सब कर दिखाया है, या यू स्टिल थिंक कि अभी तो बहुत बहुत बाकी है? ऐसा कुछ मैं ऐसा नहीं चला कि मुझे ये करना है, मुझे एक्सपीरियंस करते रहना है, और आई एम लकी हूँ कि मुझे अलग अलग मीडियम्स में काम करने का मौका मिला है थोड़ा बहुत। मैं बहुत प्राउड महसूस करता हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल महसूस करता हूँ, मैं दुनिया का रिचेस्ट आदमी महसूस करता हूँ कि मैंने बहुत सारी जो भी छोटे छोटे एक्सपीरियंस अलग अलग की दौलत जमा की है, मेरे पास बहुत सारी है, कहाँ और छुपा के रखी है? मैं खर्च करना चाहता हूँ उसको धीरे धीरे, जो मैंने दौलत जमा की है, अपने एक्सपीरियंस की जो दौलत है उसको अपने काम में और खर्च करना चाहता हूँ, और ये खर्च करने से और बढ़ती है। क्या बात है। ये कहीं तो आपने लर्न किया है लाइन। ये हाँ, तो सबको पता है, ज्ञान देने से बढ़ता है, वो तो पता ही सबको। तो ये मैंने सुनी सुनाई बात है, पर हाँ मेरा कहने का मतलब यही है कि मुझे बड़े सारे कैरेक्टर प्ले करने हैं, और अभी और क्या प्ले करना है? आपका ड्रीम बहुत- रोल क्या है? वो जो लिख दें, देखिए एक ड्रीम रोल, तो ऐसा रोल तो जो लिखेगा नया आएगा एकदम वही अच्छा लगेगा, वो मेरे दिमाग में भी नहीं होगा, पर जो प्रोसेस का मज़ा है ना, जैसे अभी विकास सर ने सोनू लिखा, तो सोनू इनके दिमाग की उपज है। कई ऐसी सारी चीज़ें भी हैं जो खुद इन्हीं के जीवन में भी हैं, एकदम मैं बोलूँगा नहीं, अच्छा नहीं लगता तो जैसे वो इनको वो चीज़ें जो सोनू करता है, ऐसे पैरेलल रखने वाली बात मैं एक आधी बोल ही देता हूँ, ऐसा एक चीज़ वाला से मैट ठीक OCD करता है, type? OCD, अच्छा। तो ये सर का है कि इनको सब चीज़ें ऐसी चाहिए, प्रॉपर चाहिए, तो वो इन्होंने स्क्रिप्ट में इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब मैं ऐसा नहीं हूँ, Okay. मेरे को चीज़ उल्टी भी पड़ी हो तो मेरे को सीधी लगती है, तो पर इस थॉट को, इनके दिमाग को अपना थॉट बनाना और उसे पेश करना, इसमें बड़ा मजा आता है, बेस्ट चीज़ है दुनिया की, और ये मुझे बड़ा सारा करना है कि किसी और क्रिएटिव दिमाग की उपज मैं उसको निभाऊं, बस मेरी ये तमन्ना, और बड़ी सारी खेती करूं। खेती? उपज की बात हुई तो खेती, उसमें से कुछ है, सर, मैं मेटाफर ना, आपका सनफ्लावर इंटरव्यू ना। देख रही थी, और आप उस इंटरव्यू में बता रहे थे कि मैं ना बहुत शांत रहता हूँ और मैं ज़्यादा उस वक्त बोलता नहीं हूँ, और मैं ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को, और जब मैं देखता हूँ, जैसे अगर पास से कोई गुजरा तो मुझे पता है कि वो लड़की अगर फ़ोन पे बात कर रही है तो वो किससे कर रही है, उसने खाना खाया है नहीं खाया है, ये सब। मेरे बारे में कौन सी ऐसी चीज़ आपने ऑब्जर्व करी जो आप बता सकते हो? आप बड़े शरारती हो आप। ये तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हुई। तो फिर वो वाला बता दो जो मुझे पता है। नहीं, कुछ अच्छा बोलना प्लीज। अच्छा ही बहुत है, अच्छा था, बहुत शरारती अच्छा कि बहुत बता ही अच्छा नहीं है। नहीं, मैं शरारती नहीं हूँ, गलत ऑब्जर्वेशन। आपने वो नया वाला कर्ज देखा हिमेश रेशमिया का, तो वहाँ पे एक सीन है, यू हैव नॉट सीन हिमेश रेशमिया एंड उर्मिला मातोंडकर, आपने देखा वो, एंड ही टेल्स कि क्या ऑब्जर्व किया है, एंड ही सेज तुम सुबह उठती हो तो बेड टी पीती हो, तुम आंखें किस करती हो तो आंखें बंद करती हो, एंड दैट्स व्हाट शॉक्स हर बिकॉज अच्छा चलो, यू नॉट सीन दैट। ओह नो, कन्विंस करना बहुत मुश्किल है किसी भी चीज के लिए। आपको बात बोल दी जाती है, डिसीजन आपका होता है, उसे आप लो या नहीं लो, आपको कोई कह के मनवा नहीं सकता, आपको टाइम लगता है, आप एकदम किसी की बात नहीं मान लेते, आप उसे छानते हो, उबालते हो, धोते हो, सुखाते हो उस थॉट को, फिर आप, अगर आपको सही लगी 10 टेस्ट के बाद, तब आप उसे मानते हो, वरना नहीं मानते। कह सकते हैं यस, कौन कह सकते हैं? मतलब हाँ कहा जा सकता है मेरे बारे में, या नहीं? गुड बस गुड, एक होगी, उसमें टाइम बहुत जाएगा। ठीक है। अदा के बारे में क्या ऑब्जर्व किया? अदा के साथ इतना काम किया, जो अभी तक इनको बात नहीं बताई है, वो खुलासा कर दीजिए कुछ पंजाब केसरी पे। मैं कोई फेस रीडर नहीं हूँ, मैं ऐसा बस ऐसे पर अच्छा, साथ में काम किया, आप को एक्टर्स के साथ आप समझ जाते हो। पर ये बाद में बोलोगे अरे इनको तो पता ही है, अभी काम किया आप लोगों ने इतना ज्यादा, फिर वो और अदा को तो ना इमिटेट भी नहीं कर सकते, क्यों? वो खुद ही की इतनी सारी इमिटेशन है। I love that. वो वाली बात बता अदा दो। कम्स अक्रॉस वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, या लेकिन अंदर से वो बड़ी नर्म है, बहुत ज्यादा रुई जैसी है। इज ही राइट? एब्सोल्युटली, हाँ। वो बोले बात और सही नहीं हो। वो कैसे नहीं हो, वो जो बोलती है कि मैं उसी स्ट्रॉन्ग हूँ और मेरे में, वैसी नहीं है, वो अंदर से बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, वो जेली होती है ना वैसे एकदम से, एकदम
ऐसे लगता है। तो ये अपने आप को संभाल के चलती है कि मैं कहीं बिखर ना जाऊं। नाइस। और विकास सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? विकास सर के बारे में नहीं। कोई ऑब्जर्वेशन? अच्छा, इनका कोई हिडन टैलेंट बता दो जो हमें नहीं पता। हिडन टैलेंट ही बहुत अच्छे compete भी करते हैं, तो उसी जज भी खुद बनते हैं। ये खुद ही बनते हैं जज, और सेल्फ अक्लेम्ड जज, किसी ने वहाँ पे बनाया भी नहीं है। तो अभी हम लोगों ने एक कंपटीशन रखा था, लास्ट डे था शूटिंग का। तो ये था कि सनफ्लावर है, तो लास्ट डे जिस दिन रैप होने वाली थी शूटिंग, उस दिन सब लोग येलो पहन के आएंगे और बेस्ट इंसान को, जो सबसे अच्छा ड्रेस्ड है, उसको प्राइज़ दिया जाएगा। ऐसा प्रोडक्शन टीम ने डिसाइड किया था। पर पता नहीं सर ने डिसाइड किया कि मैं ही जज हूँ, और फिर चलो जज तो डिसाइड किया। I want to take a very wise and very well thought through decision. So I said only one person can take that. So I had to take the responsibility to appoint myself as the judge of the competition I'm participating in. ओके। और जीता And guess कौन? who's the winner? जीता Guess कौन? who's the winner? He himself. जीता कौन? हाँ। There was no, I really tried. Can you see my honesty? I knew that I'll be pulled up for this, but I still stood by the decision. Nice. I said, come what may, the world will stand against you. But you have to take the right decision. तो ये खुद जीते और खुद डिसाइड किया, और मैं Like he wore yellow shoes, yellow मैं- pant, yellow shirt. इन्होंने सिर्फ येलो जैकेट पहनी थी, सिर्फ नहीं shirt. शर्ट, सिर्फ शर्ट, और वो भी आई थिंक उस दिन पहन के बनाना भूल गए थे, प्रोडक्शन से मंगवाई थी क्योंकि थीम था। बट अपने आप को मैंने Over ग्लासेस performance के marks कट गए ना इनके. मैंने ग्लास येलो पहने, टी शर्ट, शर्ट। सर Pan. कुछ तो देना चाहिए था प्राइस। मैं इनके साथ घूमता हूँ, जो विनर इज मांगी। What more can you ask for? आज अगर मैं कुछ लाई होती मैं जरूर आपको मैं- कुछ प्राइस दे देती थी। प्यार दे दो बस। नहीं, इनको प्यार ही चाहिए। I सर had की to, प्यार in ही fact, I am so honest with my judging that we had a dance competition where again I had to go through the same Again you- experience. Where I said, "Ki a honest person will be the judge." हाँ। Now come what may, choose the right person. Then I had to choose myself. I इनको पता था क्रिटिसाइज किए जाएंगे, इसके बावजूद इन्होंने बनाया कि हाँ, मैं ही सोचो। जज हूँ। Nice. It's so easy to make him the मैं ही winner winner and हूँ। then be incorrect about it. सो इनके बारे में मैं क्या ही कहूँ। सुनील, आपसे अगर मिलूं, मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ एक्चुअली, सो मुझे ऐसा लगता है आपसे मिलकर अगर मैंने आपके किरदारों की बात नहीं करी तो वो मेरे लिए इनकम्प्लीट मीटिंग रहेगी। जैसे जो गुत्थी का किरदार तो है, आप या फिर दोबारा नहीं मिलना चाहते? डॉक्टर जरूर मिलना चाहूंगी, डॉक्टर मशहूर गुलाटी का किरदार है, रिंकू भाभी का किरदार है, ये जो आइकॉनिक किरदार आपने आज तक निभाए हैं, जो आपने खुद क्रिएट किए हैं, लोग इनको बहुत ज़्यादा जानते हैं और पूरे वर्ल्ड में जानते हैं, है ना। सो आपको कैसा लगता है जब इनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है ना? सब आई थिंक आपको रिंकू भाभी के नाम से बुलाते हैं या डॉक्टर मशहूर गुलाटी के नाम से बुलाते हैं, और जब आप ये क्रिएट करते हो तो क्या आप किसी से वैलिडेशन मांगते हो कि ये मैं इस तरह से कर रहा हूँ, गुत्थी इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है, इसमें क्या कम करूँ या ज़्यादा करूँ, किससे वैलिडेशन लेते हो? एक तो मैंने ऐसे एज सच मैं क्रेडिट सारा मैं नहीं लेना चाहूँगा कि मैंने क्रिएट किए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। पहले तो उन लोगों का हाथ है जिनकी मैं नकल उतार रहा हूँ, वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मैंने देखा है, फिर इन लोगों कई लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, पूरी टीम काम करती है। जैसे गुत्थी है, आप ऐसी किसी लड़की से मिले हैं क्या जी लाइफ में? बिल्कुल मिला हूँ, मैं उस लड़की का नाम नहीं लूँगा, मेरी रिश्तेदार है। अच्छा, फैमिली में ही है? फैमिली में ही उसको है। ऑब्वियसली उसको पता होगा। अभी तक नहीं पता चला। और कौन से मैं नहीं बताऊंगा। डॉक्टर से मिले वो हैं? आके मेरे से हिस्सा मांगने लग जाएगी जो मैंने कमाया। मैं नहीं चाहता उसको पता भी चले। और डॉक्टर गुलाटी वो भी कोई वो भी रियल है। डॉक्टर है? सी इस तरह के लोग मिलते हैं, ऐसा वो डॉक्टर नहीं है, बट हाँ हमारे एक, चलो मैं नहीं बताता, फैमिली मतलब मैं नहीं बता सकता, तो तुरंत पकड़ लेंगे वो। तो वो एक ऐसे मामा, ऐसे- चाचा, अरे आप यहाँ पे हम लोग डमशराज खेल रहे हैं, मामा चाचा मम्मी, कुछ तो बता तो दो। वो अरे कुछ तो ऐसे नहीं बता सकता मैं। तो मैंने काफ़ी सोचा बैठ के कि मैं किस तरह से इन कैरेक्टर्स को निभाऊं। तो फिर एक दिन मेरे बैठे बैठे दिमाग में आया कि दिस इज, अच्छा, रिंकू भाभी कौन अरे है? आपको Real मैंने life? आपने नकल की हमारी, तो हमें कुछ तो दीजिए। बेटे ऐसे आपने गलत किया। अच्छा हम थे। रिंकू भाभी कौन है लाइफ में? रिंकू भाभी एक्चुअली ये लास्ट मोमेंट एक डिसीजन था जब हम शो शुरू कर रहे थे वो वाला। तो
फिर लास्ट मोमेंट एडिशन था कि इस तरह का एक कैरेक्टर करते हैं, और वो एक हमारे ग्रुप में काम करते हैं, उनकी वाइफ से वो बात कर रहे थे फ़ोन पे, तो वहाँ पे जिन वाइफ से बात कर रहे थे उनकी आवाज़ वैसी थी। ओके। और सॉरी कौन बात कर रहे थे? उनका नाम नहीं कौन लूँगा बात मैं, कर उनको रहे लगेगा कि ये बहुत प्रॉब्लम है। पर जैसे आप अगर कभी मेरा किरदार Quality. करो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरी कॉपी करी, मुझे फेमस कर दिया। अभी करेंगे, अभी कर लो। हाँ अभी करेंगे बस। करेंगे। एक क्विक रैपिड फायर आप सबके साथ। वन क्वालिटी इन पीपल दैट यू एक्चुअली गेट इम्प्रेस्ड बाय। Humor. नॉट बॉडी ओडर। कौन सी क्वालिटी से इम्प्रेस होते हैं? हाँ? कौन सी क्वालिटी से? साफ मैं दांत। अच्छा परफ्यूम लगाया हो। ऐसा कौन सा घर का काम है जो आपको करना पसंद है? झाड़ू, पोछा, खाना, डस्टिंग, कपड़े धोना। इनमें से तो कुछ भी नहीं, पर मुझे एक्चुअली खाना बनाना कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। लोगों को वो खाना खाना अच्छा नहीं लगता। ओके। बेड के नीचे साफ करना। बेड के नीचे साफ करना। और फिर वही रह जाती है। विकास सर, आपको कौन सा? कुकिंग। ओके, चलो जब कुकिंग की बात ही हो रही है, एनी स्ट्रीट फूड रिकमेंडेशन की? दिल्ली के यहाँ के छोले भटूरे अच्छे हैं, या किसी भी जगह का कुछ और, बॉम्बे का चाट कहाँ से अच्छी है? मैंने मुंबई में गोरेगांव स्टेशन में काफ़ी साल हो गए एक्चुअली, तो मैं जब काफ़ी समय से भी मैंने लोकल ट्रेन में नहीं ट्रैवल किया, पर मैं जब बहुत ट्रैवल करता था तो गोरेगांव स्टेशन पे उतरते सामने एक दाबेली वाले भाई साहब थे, वो बहुत अच्छी बनाते थे। अब मैं आपने बोला तो मेरा मन कर गया, मैं खाऊंगा वहाँ से, और वहाँ पे वो बहुत अच्छा लगता है। नाइस। अदा? रोस्टेड कैट। स्टॉप इट। बटर चना मुंबई में मिलता है, आई डोंट नो दिल्ली में मिलता है। मुंबई में नहीं, रोड साइड दिल्ली। मिलता है। बटर चना? बट मींस वो काला काला चना जो होता है वो हाँ, बॉईल हाँ, किया, okay. वो ऑलरेडी बॉईल किया गया है, वो मिक्स करते हैं विद Nice. काकड़ी एंड टमाटर। विकास सर, आप? लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में एक अंकल है जो हार्ट शेप टिक्की बनाते हैं। ओह, तो वो तो खाना ही खाना आपको था। shape अंकल को ज़्यादा हार्ट अच्छी अटैक लगती भी हो गया था जी। शेप या टिक्की। हाँ। अच्छा, आप अपनी मेंटल पीस के लिए क्या करते हैं डेली? मैं सोता हूँ। नाइस, ऐसे इंटरव्यूज देती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। नाइस। सोता हूँ। ये सोना मेंटल पीस। अरे सोने में बहुत मजा है मैडम। एनी सुपरस्टिशियस दैट यू बिलीव? वो सुपरस्टिशन तो है ही नहीं, क्योंकि मेरा नहीं, belief बिल्ली है रास्ता उसमें। काट जाए। क्योंकि मेरा बिलीव है वो। अच्छा, It's no एनीथिंग more दैट यू बिलीव? मेरा कोई जैसे सुपरस्टिशन में बिलीव है ही नहीं किसी में भी, मेरा बिलीव है वो। अच्छा, वाह, यानी सब में बिलीव इट इज करते गुड। हैं। अरे मैंने कुछ तो अच्छा बोला ही। गाइस, आर यू एक्नॉलेजिंग? यस। ये हो। मैंने कितना अच्छा बोला। अदा, आप किसी चीज में विश्वास करते हैं? हाँ, अगर मैं दो बहुत हैंडसम लड़कों के बीच बैठी हूँ तो फिर रात को मैं गंजी हो जाऊंगी। बाल रहे तो आप समझ रहे हो, हमारे तो आप समझे, तो आप वो समझे। बस हमारे कमरे में बोला। गॉड। विकास सर, आप किसी चीज में मानते हैं? नॉट रियली। अच्छा, नाइस। और जाते जाते आखिरी सवाल, हु इज द सनफ्लावर इन योर लाइफ, या व्हाट इज सनफ्लावर इज फॉर यू? बैठे हैं मेरी लाइफ के सनफ्लावर। सनफ्लावर। सेम। ऑलराइट। अदा, आपकी लाइफ का सनफ्लावर कौन है? आई थिंक इन दोनों ने एक दूसरे का नाम बोला तो मैं आप बोल दूंगी। आप। नाइस, यू मेड अदा माय भी डे। सनफ्लावर है, देखिए अदा भी सनफ्लावर है। और आप मेरा मेरा हाथ नाम यहाँ से बोल- ऐसे था अदा, मेरा मेरा ऐसे ऐसे क्या था? अंगूठा तुम्हारी तरफ था, हाँ। अच्छा। ऐसे था। ये हमारा sunflower। ये सनफ्लावर है। सो स्वीट। थैंक यू सो But why मच। I'm saying sunflower because thanks to विकास सर, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया सनफ्लावर में सोनू प्ले करने का, बिकॉज ये कैरेक्टर मैं बहुत इंजॉय करता हूँ इसको, किरदार को निभाते हुए, और मुझे बेहद सुख मिलता है। थैंक यू इस सुख के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू इस खूबसूरत इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। Thank you. थैंक Thank यू। थैंक यू आपका कविता जी।